हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो केवीएस का आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। आंसर की कब तक आएगी वो मैंने आप लोगों को इसके जब पिछली जो वीडियो थी वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली थी। इसमें हम लोग बात करेंगे केवीएस प्राइमरी टीचर की आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और सारे हम जितने भी इसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं वो सारे देख कर चलेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें आप लोगों की 3 स्टेजेस हैं। पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, देन इंटरव्यू होगा। तो ऐसा जिसके मन में ख्याल है कि मतलब 2500 जैसे वैकेंसीज़ हैं, मैं आप लोगों को पूरे जो पीआरटी है ना जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है उसके हिसाब से बता के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर 2500 वैकेंसी है तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये लोग 5 गुना या 6 गुना के आसपास ही बुलाएंगे। तो देखो, ये बात आप लोगों की सबसे मतलब वहम है एक तरीके का। ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के 3 स्टेजेस हैं और 3 स्टेज में धीरे धीरे ये लोग फिल्टर आउट करेंगे। एकदम से ऐसा ही नहीं कि 2500 में से मान लो 5 गुना बुला लिए, फिर मान लीजिए उनका कहीं सीजीएल वगैरह में कुछ बड़ी पोस्ट पे कहीं सिलेक्शन हो गया, है ना, फिर क्या पता इंटरव्यू के लिए उनके पास बच्चे न बचे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग के अंदर ये मैंने आप लोगों के लिए डुएबल क्वेश्चंस रखे हैं जिसको आप कर सकते थे। और कर सकने का मतलब ये नहीं कि ये ईजिली हो जाते, मतलब एक अच्छा बच्चा जिसने अच्छी खासी तैयारी करी है वो इतने क्वेश्चन डुएबल थे उसके लिए। वहीं जैसे मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 15 से 16 क्वेश्चन, मैथ्स की बात करूँ 18 से 20, कंप्यूटर की बात करूँ 16 से 17, जीके में 8 से 10, 20 में से, इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन और हिंदी के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते थे। ठीक है, मतलब जो ठीक ठाक जिसने तैयारी कर रखी है। नहीं तो रीजनिंग का 15 क्वेश्चन भी डुएबल नहीं थे। देखा जाए तो 10-12 सवाल ही थे जो इजीली आप लोग कर पाते रीजनिंग के अंदर। बस मैथ्स का थोड़ा सा इजी था, लेकिन एक दो क्वेश्चन थे उसमें अटपटे, जैसे वो 8% वाला था एक एसआई वाला। ठीक है। तो इन सब के बेसिस पर मैंने आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, वो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों की तब है जब आप लोगों के पीआरटी में टोटल इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक वाले और सिंपल जो पीआरटी वाले हैं, अगर उन सबको मिला के 35,000 से 40,000 के बीच में क्वालिफाई कराते हैं टीयर 2 के लिए, तो आप लोगों की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से जाएगी। जैसे यूआर की बात करें तो 197 से 200 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस से बात करें 192 से 194, ओबीसी से 195 टू 197, एससी से 167 टू 169, एसटी से बात करें 157 टू 159। ठीक है। अब ये कट ऑफ आप लोगों को कम लग रही होगी। कम आप लोगों को इसलिए लग रही है क्योंकि आप लोगों ने जो ब्लू कलर में लिखा है इसको नहीं आप लोग देख रहे। ये कट ऑफ तब है जब आप 35,000 से 40,000 क्वालिफाई कराएंगे। नहीं तो डुएबल क्वेश्चन यदि आप लोग देखेंगे ना 15-18 अगर मिनिमम भी आप लोग इसमें ऐड ऑन करेंगे 210 से ऊपर कट ऑफ जानी चाहिए थी। लेकिन टीयर 1 के बाद जो शॉर्टलिस्ट कराए जाएंगे टीयर 2 के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे, इस वजह से आप लोग कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि केवीएस को भी पता है कि इस पेपर को कुछ वैसे ही भर देते हैं। मान लीजिए उनके पास सीटेट क्वालिफाई नहीं कर रखा, बीटीसी है ही नहीं, वैसे ही डाल दिया, कुछ भी लिख के डाल दिया, बस पेपर देने चले गए। तो केवीएस को भी पता है कि उन सब चीज़ों को फिल्टर आउट करने के लिए हमको बच्चे लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।